राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम वैशाख मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय और तीसरे दिन की व्रत कथा सुनेंगे। हमने अब तक 2 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुन सकते हैं। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनते हैं। वैशाख मास सभी मासों में उत्तम मास है। नारद मुनि राजा अम्बरीश से आगे बोले कि हे राजन, आज मैं तुम्हें वैशाख मास में भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाने और चंदन का लेपन करने के महात्म्य को सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान विष्णु को चंदन का तिलक और चंदन का लेपन करते हैं, भगवान उससे सबसे अधिक प्रिय रहते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी काष्ठ का चंदन सबसे अधिक प्रिय होता है। कलयुग में तुलसी काष्ठ के चंदन को भगवान विष्णु को अर्पित करने वाला मनुष्य युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ के चंदन को विष्णु भगवान के लिए अर्पित करता है, मालती पुष्पों से भगवान का पूजन करता है, वह दोबारा 84 के फेर से छूट जाता है। उसे पुनः 84 के फेर में जन्म नहीं लेना पड़ता। तुलसी काष्ठ के चंदन को जो वैशाख मास में भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, उनके 100 जन्म के किए हुए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ का चंदन न केवल भगवान विष्णु को प्रिय है वरन समस्त देवताओं और पितरों को भी बहुत प्रिय है। जो मनुष्य कलयुग में वैशाख मास में भगवान विष्णु को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। जो भगवत भक्त होकर भी कलयुग में वैशाख मास के आने पर भगवान विष्णु को तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पित नहीं करता, वह मनुष्य भागवत ही नहीं कहलाता। जो वैशाख मास में कुमकुम, अगरबत्ती, श्रीखंड, चंदन से विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर आनंद सुख भोगते हैं। जो मनुष्य कपूर और अगर को मिलाकर चंदन से विशेषकर वैशाख मास में भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे 100 बरस तक भगवान विष्णु की प्रीति को प्राप्त करते हैं। जो सदा वैशाख मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, वे मन वांछित फल को पाते हैं। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपके मुख से वैशाख मास का महात्म्य सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी जमीन धन्य हो गई। आपने मुझे वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। हे मुनिवर, वैशाख मास के महात्म्य को सुनने मात्र से मेरे समस्त पाप धुल गए। हे मुनिवर, आपके मुख से पापनाशक स्रोत को भी मैं सुनना चाहता हूँ। आपने मुझे इस पवित्र मास के महात्म्य का श्रवण करवाया, जिसको सुनने मात्र से सभी पापों का क्षय हो गया। वैशाख मास अर्थात माधव मास में जो भगवान केशव के नाम का संकीर्तन करते हैं, वही मनुष्य संसार में पुण्य आत्मा है। जो लोग माधव मास में भगवान केशव का कीर्तन करते हैं, वे ही धन्य हैं। सूत जी कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ विष्णु भक्त अम्बरीश के भक्ति युक्त वचन सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। नारद मुनि बोले कि हे राजन, जिस मनुष्य का जीवन धर्म में दिन रात लगा रहता है, वही सच्चा वैष्णव है। वैशाख मास की महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा, महेश, इंद्र आदि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। वैशाख मास में पवित्र तीर्थों में जाकर
पवित्र नदियों में 3 डुबकी लगाने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में मुनिवेद शर्मा नाम के एक महान तपस्वी थे। वे तीर्थ यात्राएं किया करते थे। वे बड़े ही सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे पितरों के निमित्त तर्पण आदि किया करते थे। उन्हें चारों वेदों व शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। हमेशा सत्य बोलते थे और भगवान हरि की पूजा पाठ यज्ञ हवन में लीन रहते थे। सभी एकादशियों के उपवास करते थे। वैष्णवजनों के साथ उनकी संगति रहती थी। वे तीनों कालों के ज्ञाता थे, दयावान व ब्रह्मचारी थे। एक बार की बात है, जब वैशाख का महीना आया तो मुनि वेद शर्मा गंगा के किनारे स्नान करके लौट रहे थे। जब वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उसी समय उन्होंने अपने सामने 7 पुरुषों को देखा, जो किसी दूसरे पिशाच के भांति ही प्रतीत हो रहे थे। उनका संपूर्ण रंग काला व नीले रंग का था। वे एक वटवृक्ष के पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। वे 7 पिशाच बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे। मुनिवेद शर्मा को देखकर वे 7 पिशाच मुनि के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आज आपके स्नान के जल के छींटे हमारे ऊपर गिरने से हमें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, आज आप हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। आज आपके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। ईश्वर ने आपको हमारे लिए ही भेजा है। तब मुनि वेद शर्मा बोले कि हे नरपिशाचों, तुम्हारी यह दुर्गति किस कारण हुई? तुम सब एक एक करके बताओ। तुम्हारे दुखों को मैं अवश्य दूर करूंगा, क्योंकि साधु संतों का जीवन तो दूसरों के कल्याण के लिए ही हुआ है। तब उन 7 नरपिशाचों ने कहा कि हे मुनिवर, पूर्व जन्म में हम महिष्मती नगरी के धर्म गुरु नाम के एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। हम 7 भाई थे, लेकिन एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी हमने बहुत बुरे कर्म किए। कभी भी ब्राह्मण कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया। हमारे माता पिता सगे संबंधियों ने हमें बहुत धर्म अनुसार शिक्षा दी, लेकिन हम सब भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कभी भी हमने अपने माता पिता का कहना नहीं माना। कभी भी हमने कार्तिक, माघ, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास का स्नान, जप, तप, दान नहीं किया। कभी किसी एकादशी का व्रत उपवास नहीं किया। विष्णु भगवान के नाम की कभी स्तुति नहीं करी। हमारी गलत संगत के कारण हमारे माता पिता ने एक दिन हमें घर से निकाल दिया। जुआ खेलना, चोरी चकारी करना, पर स्त्री गमन करना, झूठ बोलना, यह हमारी आदत बन चुकी थी। तब हम 7 भाइयों ने एक जंगल में जाकर शरण ली। वहां हम हमारे दुष्ट मित्रों के साथ जंगली पशुओं को मार कर मांस खाने लगे, मदिरा पीने लगे, चोरी करने लगे। तब एक दिन उस वन में एक बहुत सुंदर गाय आई। हम 7 भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। हमने उस गाय को मारकर उसका मांस खाया। उस पाप दोष के कारण हम सब भाइयों को क्षय रोग हो गया। हमारे आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। फिर एक एक करके हम सब भाइयों की मृत्यु हो गई। तब हमारे पापों का बोझ ज्यादा होने के कारण यमदूत हमें मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। तब हमारे पापों की संख्या ज्यादा और पुण्यशीन होने के कारण यमराज ने 7 जन्म तक हमें पिशाच की योनि में फेंक दिया। हे मुनिवर, अभी हमारा यह 7वां जन्म है। आज आपके दर्शन करने और आपके स्नान के जल के छींटे हमारे शरीर पर गिरने मात्र से ही हमें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, पिछले 6 जन्मों से हमें कोई देख भी नहीं सकता था। केवल इस 7वें जन्म में आपने ही हमें देखा है। इससे लगता है हमारा उद्धार आपके ही हाथों होगा। हे देव, अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे पापों का नाश हो सके। आप बड़े ही पहुँचे हुए संत, महात्मा और दयालु जान पड़ते हैं। तब मुनि वेद शर्मा ने कहा कि हे नरपिशाचों, तुमने अज्ञानतावश पाप किया, परंतु तुम सत्य बोल रहे हो।
तुम्हें तुम्हारे पाप कर्म का पश्चाताप भी हो रहा है। हे नर पिशाचों, मैं सच कहता हूँ, मेरे द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। हे नर पिशाचों, एक तो तुमने गाय का वध किया, उसके मांस को खाया, लेकिन यह सारा कृत्य तुमने वैशाख मास के महीने में किया। वैशाख मास के महीने में गाय का वध करना ब्रह्म हत्या के पाप दोष से भी बड़ा माना जाता है। लेकिन तुम्हारे पश्चाताप करने और अपने पापों को भोग लेने के बाद आज मैं तुम्हारा उद्धार करने जा रहा हूँ। हे नर पिशाचों, मेरे इस कमंडल में गंगा जल है। इस जल को अभिमंत्रित करके मैं तुम्हारे ऊपर अभी छिड़क देता हूँ, तुम्हारा उसी समय उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहते ही मुनि ने कमंडल में रखे हुए गंगा जल को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया और उन सभी 7 पिशाचों के ऊपर छिड़क दिया। साथ ही उन्होंने अपने वैशाख मास के स्नान का पुण्यफल भी उन्हें सौंप दिया। उसी समय वे 7 नर पिशाच की योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण करके सुंदर वस्त्र पहनकर अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी समय देवदूत देव विमान लेकर आए। उन सभी नर पिशाचों ने मुनि की परिक्रमा करी, प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर विष्णुदूतों के साथ देव विमान में बैठकर विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजा अम्बरीश, यह मैंने तुम्हें वैशाख मास के महात्म्य को सुनाया। वैशाख मास का स्नान और व्रत करने और तीर्थों में स्नान करने का यही पुण्य फल है। नारद मुनि आगे बोले कि जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को कपड़े से हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से दान करने वाले का शरीर निरोगी हो जाता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने अनजाने में किए हुए समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल में वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं रहता। वह संसार के भोगों को भोगकर मरने के बाद वैकुंठ सुख को पाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उस मनुष्य के भी जीवन भर के समस्त पाप दान करने से ही नष्ट हो जाता है। बिना तकिए के मनुष्य सुख पूर्वक सो नहीं सकता। इसलिए तकिया दान करने पर जिसे तकिया दान किया है वह सुख पूर्वक आनंद से सोता है। तकिया दान करने वाला मनुष्य तकिया दान करने से पृथ्वी का राज्य का सुख भोगता है। 7 जन्मों तक सुखी धर्मपरायण विजयी रहकर 7 कुलों सहित मोक्ष को पाता है। वैशाख मास में जो चटाई और आसन दान करता है, अब तुम उसके पुण्य को सुनो। जैसे मनुष्य की आत्मा जल में पड़े होने पर भी वह आत्मा भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही चटाई और आसन दान करने वाला मनुष्य भी संसार के सभी बुरे कर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौमिक राजा बनता है। जो जल से भीगी हुई चंपा और कुशा का दान करता है वह मनुष्य सब पापों से दूर होकर सभी सुखों को भोगता है और देवताओं का प्रिय बनकर अंत समय में मोक्ष को पाता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मलिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को पाता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर सभी कुलों सहित विष्णुलोक को पाता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर के दान करता है उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो छाया मंडप बनवाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है वह स्वर्ग का स्वामी बनता है। जो वैशाख मास में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगवाते हैं मानो धर्म उनका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों को सुनने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगवाने वाला, छायादार वृक्षों की रक्षा करने वाला, वह मनुष्य
भगवान के पुत्र के समान ही माना जाता है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जो निसंतान हैं उन्हें इन सब कृत्यों को वैशाख मास में करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा से उनके घर में 7 दीर्घायु पुत्र प्राप्त होते हैं। नारद मुनि राजा अम्बरीश से आगे बोले कि हे राजन, वैशाख मास से संबंधित मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। एक बार उसने सत्संग में एक महात्मा जी के मुख से सुना कि भगवान विष्णु के नाम का जाप वैशाख मास में करने वाला सीधे मोक्ष को पाता है। यह बात उसके मन में बैठ गई तो उसने घर बार परिवार सब सगे संबंधियों को छोड़कर सन्यासी बन गया। एक दिन वह एक घने वन से गुजर रहा था तो उसने बड़पीपल के पेड़ पर कुछ आत्माओं को लटके हुए देखा। वे पेड़ की टहनियों से उल्टे लटके हुए थे और चीख चिल्ला रहे थे। धर्मवर्ण उन्हें देखकर डर गया। वह डरते डरते उस पेड़ के पास पहुंचा और पूछने लगा कि आप सब कौन हैं और इस तरह से क्यों चीख चिल्ला रहे हैं? आप सबको किस बात का कष्ट है? तो वे आत्माएं बोली कि हम तुम्हारे पितर हैं। हम नरक से यहाँ गिराए गए हैं। हम यहाँ पड़े दुख भोग रहे हैं। ऐसी हालत हमारी तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुम हमारे आखिरी वंशज हो। तुमने न तो विवाह किया और न ही पुत्र पैदा किया। अब कौन हमें तर्पण देगा? कौन हमारा श्राद्ध करेगा? कौन हमें पिंडदान देगा? यह सुनकर धर्मवर्ण पूछने लगा कि हे पितरों, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आपको सुख प्राप्त हो। तब आत्माएं बोली कि हे पुत्र, तुम्हारी उम्र अभी संन्यास लेने की नहीं है। तुम वापस घर जाओ, गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, विवाह करके संतान पैदा करो, तभी हमें राहत मिलेगी। वैशाख मास में नदी तालाब पर स्नान करो, हमारे निमित्त तर्पण करो। वैशाख मास की अमावस्या को पिंडदान करके हमारे निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन खिलाओ, तभी हमें तृप्ति मिलेगी। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों को प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि मैं आपके कथना अनुसार ही करूँगा। फिर उसने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करी, पुत्र पौत्र आदि पैदा किए। वैशाख मास की अमावस्या को विधि विधान से पिंडदान करके पितरों को मुक्ति दिलाई। वैशाख मास का स्नान, अमावस्या में पिंडदान बहुत पुण्य फल को देने वाला होता है। वैशाख मास में व्रत, स्नान और पूजा के साथ बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में अगर आप रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान माधव की पूजा करेंगे और बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींच कर दिया बाती करेंगे तो आपको इसका चमत्कारिक फल प्राप्त होगा। बड़पीपल सींचने की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वे पूरे वैशाख मास में बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने 100 कोस दूर जाते थे। पूरे महीने 2 जूनी बात सुनते, कथा कहानियों को सुनते, मंदिरों के दर्शन करते और एक समय भोजन खाते थे। रोज 100 कोस दूर जाना, फिर वापस घर आकर भोजन बनाना। दोनों ब्राह्मण दंपति थक जाते थे। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अगर हमारे बहू होती तो पीछे से घर का सारा कामकाज कर लेती, हमें रोटी बनी हुई मिलती, वो हमारे पांव दबाती। तब ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, बिना बेटे के भी कोई बहू आती है। यह सुनकर ब्राह्मणी दुखी हो गई। ब्राह्मणी बोली कि पास पड़ोसी और रिश्तेदार तो ताने देते ही थे, आज तो आपने भी मुझे ताना दे दिया। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, मैं तुझे ताना नहीं दे रहा, परंतु तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हमारे पास इतना धन है, हमारे मरने के बाद इस धन का क्या होगा? कौन हमारा उत्तराधिकारी होगा? तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, आप ऐसा उपाय कीजिए कि आप यह सारा धन दौलत दे दीजिए और मुझे तो बहू लाकर दे दीजिए। कुछ सोचकर ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मणी, हमारे गांव के आसपास के 10 गांव वालों को तो मालूम है
कि हमारे कोई औलाद नहीं, परंतु मैं तुम्हारा मन रखने के लिए किसी अनजान गांव में जाता हूं और कोशिश करके देखता हूं। तब ब्राह्मणी ने अपने पति को रास्ते के लिए आटा डाल दिया और आटे में सोने के सिक्के छिपा दिए। दूसरे दिन ब्राह्मण आटा दाल लेकर दूर नगरी में अनजान गांव में पहुंच गया। वहां 5-6 लड़कियां मिट्टी में घर बना बनाकर खेल रही थी। ब्राह्मण जैसे ही उन लड़कियों के पास में गया, वे सभी लड़कियां अनजान इंसान को देखकर भागने लगी, लेकिन उनमें से एक लड़की बड़ी ही समझदार थी। वह ब्राह्मण को देखकर भागी नहीं, बल्कि अपनी सहेलियों से बोली कि अरे, तुम क्यों इन्हें देखकर भाग रही हो? क्या ये कोई भूत प्रेत हैं? ये भी कोई भले इंसान होंगे, ये भी यहाँ किसी से मिलने आए होंगे। उस लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की बड़ी ही समझदार है, यही मेरी बहू बनने के लायक है। तब थोड़ी देर के बाद संध्या हो गई। सभी लड़कियां अपने अपने घर जा रही थी। तब ब्राह्मण उस लड़की के साथ साथ उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। तब वह लड़की अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ, कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर के बाहर खड़ा है। तभी उसकी माँ बाहर आई और पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं यहाँ अपने बेटे के लिए लड़की देखने आया था। संध्या हो गई है, इसलिए मैं आपके घर के बाहर बैठा हूँ। क्या मुझे आपके घर में आसरा मिलेगा? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लड़की की माँ बोली कि जरूर मिलेगा, आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मैं आटा और दाल तो अपने साथ लेकर आया हूँ, आप मेरे आटे से रोटियां बना दीजिए। तब ब्राह्मण ने पोटली आटा और दाल लड़की की माँ को पकड़ा दिया। लड़की की माँ आटा और दाल लेकर घर के भीतर गई और पोटली में से आटा निकाल करके आटा छानने लगी, तो उसमें से 10 सोने के सिक्के मिले। सोने के सिक्के देखकर लड़की की माँ के मन में लालच आ गया। वह मनी मन सोचने लगी कि जिसके आटे में सोने के सिक्के पड़े हैं वो कितने अमीर होंगे, क्यों न मैं अपनी लड़की की शादी इनके बेटे से करवा दूं। भोजन बनाकर लड़की की माँ ब्राह्मण को भोजन परोसने लगी और बातों ही बातों में बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी भी एक विवाह लायक लड़की है। अगर आप चाहें तो अपने बेटे का विवाह मेरी लड़की से करवा सकते हैं। तो ब्राह्मण बोला कि हे कल्याणी, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, पढ़ाई पूरी करके ही घर वापस आएगा। अगर आप मुनासिब समझे तो खांड्या की तलवार से अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। तो लड़की की माँ ने हामी भर दी। तब खांड्या की तलवार से लड़की की शादी करवा दी। ब्राह्मण बहू लेकर घर आ गया और घर का दरवाजा खटखटाने लगा और बोला कि अरे भगवान, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मणी भीतर से ही बोली कि पड़ोसी और रिश्तेदार तो ताने देते ही थे, अब तो आप भी मुझे बार बार ताने दे रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मैं ताना नहीं दे रहा, तुम दरवाजा खोल कर के देखो। ब्राह्मणी ने जैसे ही दरवाजा खोल कर के देखा तो सामने बहू खड़ी थी। ब्राह्मणी बहू को देखकर खुश हो गई, आरती की थाली लेकर आई और बहू की आरती करी और उसे लेकर भीतर आई। ब्राह्मणी बहू को देखकर बहुत खुश हुई। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी और बोली कि बहू, हम रोज 100 कोस दूर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, लौटते लौटते हमें संध्या हो जाती है, इसलिए तुम घर का ध्यान रखना। बहू घर का सारा कामकाज कर लेना, झाड़ू पोछा बर्तन कर लेना, हमारे लिए शाम को चावल मूंग की खिचड़ी बना कर के रख देना और तुम्हें जो भी भोजन खाना हो वो खा लेना। लेकिन बहू, एक बात का ध्यान रखना, परिंदे का पानी और चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना। संध्या के समय दिया बाती कर लेना। बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली।
रोज बहू गर्म पानी करके अपने सास ससुर को देती, उनके कपड़े धोकर सुखाती, सास के पैरों में तेल से मालिश करती। सास ससुर बहू को पाकर बहुत खुश थे। इस तरह बहुत सा समय बीत गया। तब एक दिन सास ससुर मंदिर गए हुए थे। पीछे से परिंदे का पानी भी खत्म हो गया और चूल्हे की आंच भी बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में आंच लेने के लिए गई। बहू ने पड़ोसन से कहा कि बहन जल्दी से मुझे चूल्हे की आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तो पड़ोसन ने बहू को पट्टी पड़ा दी। बहू को बाहर की हवा लग गई। पड़ोसन ने बहू से पूछा कि अरे खांड्या की बहू, इतनी भी जल्दी क्या है? तेरे सास ससुर के कोई औलाद नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा, क्या तुमने तुम्हारे पति को देखा है? तो बहू बोली कि मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि मेरे पति काशी पढ़ने गए हैं, पढ़ाई करके ही लौटेंगे। तो पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहा कि तेरे सास ससुर के तो कोई औलाद नहीं है, उन्हें तो घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। बहू पड़ोसन से बोली कि बहन अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने सीख दी कि संध्या को दिया बाती मत करना, अलूना भोजन बनाकर के रख देना, खिचड़ी और दाल में कंकर डाल देना, और जब कल तेरे सास ससुर मंदिर जाने लगे तो घर की चाबी मांग लेना। फिर क्या था, बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। उस दिन शाम को सास ससुर जब घर आ रहे थे तो उन्हें दूर से ही घर में अंधेरा दिखाई दिया। सास अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आज हमारे घर में अंधेरा क्यों हो रहा है? सास ससुर को कुछ अंदेशा हुआ। घर आते ही सास ने बहू से कहा कि अरे बहू, आज तुमने दिया बाती क्यों नहीं किया? आज हमारे घर में अंधेरा क्यों रख रखा है? तो बहू अपने सास ससुर से बोली कि आपको तो आज अंधेरा दिखाई दे रहा है, मेरा तो पूरा जीवन ही अंधेरे में हो गया है। यह सुनकर सास ससुर चुप रह गए। फिर वे खाना खाने बैठे। खाना खाने बैठे तो उन्हें खाना अलूना मिला, खिचड़ी में उनके कंकर आ गए। तब सास ससुर फिर से बोले कि बहू, आज तो भोजन अलूना है, भोजन में तुमने नमक नहीं डाला और खिचड़ी में भी कंकर आ रहे हैं। तो बहू फिर से नाराज होते हुए बोली कि एक दिन अलूना भोजन खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप दोनों ने तो मेरा पूरा जीवन ही अलूना कर दिया है। यह सुनकर सास ससुर चुप हो गए, चुपचाप भोजन खाकर सोने चले गए। तब सास अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मुझे लगता है बहू को बाहर की हवा लग गई है। ससुर अपनी पत्नी से बोले, मुझे तो पहले ही मालूम था, एक न एक दिन ऐसा होकर ही रहेगा। सुबह सास ससुर जब सोकर उठे तो बहू ने न तो नहाने का गर्म पानी किया और न ही उन्हें चाय बना कर के दी। जब सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने उनसे घर की चाबी मांगी। सास ने चाबी देने से इनकार कर दिया। तो ससुर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि अरे भगवान, यह सब कुछ हमारे मरने के बाद भी इसी का है, कल भी इसी का रहेगा। कल जो हम इसे चाबी देते तो तुम आज ही इसे संभला दो। सास ससुर चाबी देकर मंदिर चले गए। उस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी का एकादशी का उपवास था। वे बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को सींचने और 2 जूनी बात सुनने चले गए। पीछे से बहू ने घर के सभी कमरों के ताले खोल खोल कर देखने लगी। पहले कमरे को खोला तो उसमें अन्न के भंडार भरे थे, दूसरे कमरे में चीनी और गुड़ भरा था, तीसरे कमरे में कपड़े भरे पड़े थे, चौथे कमरे में बर्तनों का भंडार था, 5वें कमरे में दाल चावल भरे पड़े थे। इस तरह प्रत्येक कमरे में कुछ न कुछ भरा पड़ा था। तब जैसे ही बहू ने 8वें कमरे को खोल कर के देखा तो वहां तुलसी का बिरला, बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ था। झरना बह रहा था, गंगा नदी बह रही थी। वहीं पर बड़ पीपल के पेड़ के नीचे आलती पालती मारकर एक बहुत सुंदर युवक तुलसी की माला फेर रहा था। बहू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो युवक बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ,
बहू बोली कि तुम तो काशी पढ़ने गए थे, तुम कब आए? तो सुंदर युवक बोला कि मैं कल ही आया था। तो बहू बोली कि चलो बाहर, तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। लेकिन सुंदर युवक बोला कि नहीं, जब मेरे माता पिता मुझे लेने आएंगे तब मैं बाहर आऊंगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई। उसने वापस सब कमरों के ताले लगा दिए और 16 श्रृंगार करके मेहंदी लगाई, लाल जोड़े के कपड़े पहने, खूब सारे गहने पहने और सास ससुर के लिए उपवास का भोजन बनाया। कुट्टू के आटे की पूड़ी, साबूदाने की खीर, सिंगाड़े के आटे का हलवा और सेंधा नमक और आलू की सब्जी बनाई। घर में खूब दिए जलाए। शाम को थके हारे सास ससुर घर आए तो दूर से ही उन्हें घर में रोशनी दिखाई दी। घर में रोशनी देखकर सास ससुर को कुछ हिम्मत बंधी। बहू ने सास ससुर को देखकर उनकी खूब आदर सत्कार किया, उनके गर्म पानी से हाथ पैर धुलवाए, उन्हें चौकी पर बैठाकर के भोजन परोसा। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो घर की चाबी लेकर ही खुश हो गई, चलो अब कोई डर ही नहीं है। रात को जब सास ससुर सोने गए तो बहू ने सास के पैरों में तेल से मालिश करी और जब सास ससुर को नींद आ गई तो बहू भी सोने चली गई। दूसरे दिन सास ससुर के उठने से पहले ही बहू ने अपने सास ससुर के नहाने के लिए गर्म पानी कर कर के दिया। सास ससुर जब नहाकर मंदिर जाने लगे तो बहू अपने सास ससुर से बोली कि आप 100 कोस दूर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने जाते हो, मंदिरों में दर्शन करने जाते हो, जबकि हमारे घर में ही गंगा नदी बह रही है। बड़ पीपल और आकड़े का पेड़ है, तुलसी का बिरला है, शिव मंदिर है, राधा दामोदर जी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, साथ ही आपका बेटा भी है जो वहां बैठकर तुलसी माला फेर रहा है। यह सुनकर सास ससुर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब सास ससुर अपनी बहू से बोले कि बहू, हमारे तो कोई औलाद ही नहीं थी, हम तो तुम्हें झूठ बोलकर और घर के कामकाज के लिए लेकर आए हैं। तब बहू ने अपने सास ससुर को उनके बेटे वाली पूरी बात बताई। उसके बाद सास ससुर अपनी बहू के साथ 8वें कमरे में गए तो वहां गंगा नदी बह रही थी, तुलसी का बिरला था, पीपल पतवारी हिंडोले में झूला झूल रही थी, बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ था, शिव व राधा दामोदर भगवान का मंदिर था, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर था। एक सुंदर युवक बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के नीचे बैठकर तुलसी माला फेर रहा था। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उस युवक से पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो वह युवक बोला कि मुझे तो भगवान ने आपके लिए भेजा है, मैं आपका पुत्र हूँ। तो ब्राह्मणी बोली कि मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, मैं इस समाज को, घर परिवार को और गांव वालों को क्या जवाब दूंगी। तब एक जाने माने पंडित से पूछा गया और उन्हें पूरी बात बताई गई। तब उस पंडित ने कहा कि यह युवक इस ब्राह्मणी का पुत्र है या नहीं, इसकी तो इनकी परीक्षा लेनी होगी। इसका एक ही उपाय है, सूर्य नारायण भगवान के सामने इन दोनों को खड़ा किया जाए और उस समय ब्राह्मणी के आंचल से दूध की धार जब इस युवक के मुंह और मूंछों पर पड़ेगी तभी माना जाएगा कि यह युवक इस ब्राह्मणी का पुत्र है। तब सभी गांव वालों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को एकत्र किया गया। सूर्य नारायण भगवान के सामने ब्राह्मणी को और उस सुंदर युवक को खड़ा किया गया और साथ ही बहू को भी खड़ा किया गया। तब ब्राह्मणी के स्तन से दूध की धार सुंदर युवक के मूंछों पर पड़ी, साथ ही बेटा बहू के गठजोड़े पर जाकर गिरी। इस तरह सत्य की जीत हुई। पूरे गांव वालों, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों ने सभी ने स्वीकार कर लिया कि यह सुंदर युवक ब्राह्मणी का है। इस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी को पूरे वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल मिला। जय हो तुलसी मैया की,
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। वैशाख मास में दान का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप वैशाख मास में गरीबों, जरूरतमंदों, योग्य पंडितों के निमित्त दान करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में एक लिंक और नंबर मिलेगा। आप उस नंबर पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। कष्टी के लिए क्षमा प्रार्थी। कथा का विसर्जन करने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगी वह सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।